लड़का रास्ते से जा रहा होता है। तभी वो एक हाथी को देखता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि उस हाथी का पैर केवल एक पतली रस्सी और एक छोटे से खूंटे से बंधी होती है। वो लड़का उसके महावत से पूछता है कि ये कैसे संभव है। ये हाथी तो आसानी से रस्सी और खूंटा उखाड़कर आजाद हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? महावत कहता है कि जब ये हाथी छोटा था तब यही रस्सी उसके पैर में बांधा करते थे। तब वो उसे चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि वो छोटा था। और उसी अनुभव के कारण ये बात उसके दिमाग में घर कर गई है कि उस खूंटे और रस्सी को तोड़ना उसके बस की बात नहीं, इसलिए वो बड़ा होकर भी उसे नहीं तोड़ सकता। निष्कर्ष, अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल सही हो, और अगर आपको लगता है कि आप उसे कर सकते हो तब भी आप बिल्कुल सही हो। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे सही मानते हो। ये सारा खेल आपके बिलीफ सिस्टम का है। लड़का रास्ते से जा रहा होता है। तभी वो एक हाथी को देखता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि उस हाथी का पैर केवल एक पतली रस्सी और एक छोटे से खूंटे से बंधी होती है। वो लड़का उसके महावत से पूछता है कि ये कैसे संभव है। ये हाथी तो आसानी से रस्सी और खूंटा उखाड़कर आजाद हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? महावत कहता है कि जब ये हाथी छोटा था तब यही रस्सी उसके पैर में बांधा करते थे। तब वो उसे चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि वो छोटा था। और उसी अनुभव के कारण ये बात उसके दिमाग में घर कर गई है कि उस खूंटे और रस्सी को तोड़ना उसके बस की बात नहीं, इसलिए वो बड़ा होकर भी उसे नहीं तोड़ सकता। निष्कर्ष, अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल सही हो, और अगर आपको लगता है कि आप उसे कर सकते हो तब भी आप बिल्कुल सही हो। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे सही मानते हो। ये सारा खेल आपके बिलीफ सिस्टम का है।